इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ, हर युग का ये भारत दर्शन, हर युग का ये भारत दर्शन, हर युग का ये भारत ये दर्शन। इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ, ये इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ, ये इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ। Welcome to Indraprasth. The capital of the world's oldest, largest, and most vibrant civilization and democracy. Where eminent experts unfold the past, present, and future towards building a greater Bharat, Mahabharat. An initiative of Neera Misra's Draupadi Dream Trust, Ranjit Chaturvedi's Project Atmanirbhar. And Aryan Aditya from Crisol's Media. Maharaj Shri Dwarkesh Lal Ji is shining in the pedigree of Jagat Guru Srimad Vallabhacharya Ji and the founder of the Pushti Marg. his is the 14th Gaddipati enthroned at Shastapit, one of the 7 thrones of Shri Vitthal Nath Ji Gosai Ji, the son of Jagat Guru Srimad Vallabhacharya Ji. He is shining as the head of Shastapit at Vadodara and Ahmedabad. Besides temples situated at Amritsar, Jalandhar in Punjab, Gokul in UP, Kanpur and Shergir in Madhya Pradesh, and Gondal and Baria in Saurashtra. The topic for today is Ancient Indian Civilization and its current relevance. पहली बात तो नमस्कार एवरीबॉडी। नीरज जी प्लीज स्टार्ट। नमस्कार पूज्य सहस्त्रपीठेश्वर पूज्य 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री को नमन, बहुत कोटि कोटि प्रणाम that you could take out time to be with us today. It is a great honor, a great blessing from Ma Yamuna and Shri Krishna to Draupadi Trust. महाराज श्री यमुना मैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। श्री गोवर्धन गिरधराय नमः, श्री यमुनायै नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज फर्स्ट ऑफ ऑल I pay my gratitude to all members of Indraprasth Talk and Draupadi Dream Trust, Atmanirbhar Project, Crisol's Media और साथ साथ में इंद्रप्रस्थ टॉक के सूत्रधार श्री नीरा जी मिश्रा, श्री रंजित जी चतुर्वेदी जी, जिनकी वजह से मैं आप सभी के दर्शन करने के लिए और संवाद करने के लिए उपस्थित हूं, और साथ ही साथ जो हमारा सेतुबंधन एमसी के रूप में कर रहे हैं महोदय श्री, और सभी महानुभावों को प्रणाम। अध्यात्म को समझने की एक नई ऊर्जा सभी के हृदय में प्रकट हुई है, क्योंकि अपनी ओर देखने का, अपने अंदर देखने का अवसर इन लॉकडाउन के समय में हर किसी को प्राप्त हुआ है। बड़े अनुग्रहित भाव से श्री मीरा जी को और रंजित जी को, नीरा जी और रंजित जी को मैं बहुत अनुग्रहित भाव से प्रणाम कर रहा हूं, जिन्होंने ये संवाद को स्थापित करने के लिए इंद्रप्रस्थ टॉक के द्वारा आज का विषय दिया गया, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर एंड भारतीय संस्कृति। हम जब भी इंडियन कल्चर की बात करते हैं, इतिहास की बात अभी नीरा जी कर रही थी। इतिहास जिसका कभी ह्रास नहीं होता है,
पुरातन अपि नवम, जो पुरातन होते हुए भी जब उसे देखा जाए, जब उसका संशोधन किया जाए, जब उसके प्रश्नों को खोला जाए, तब वो हमें नया अनुभव कराए, इसी का नाम इतिहास है, पुरातन अपि नवम। और इसीलिए हमारे ग्रंथों को पुराण कहा गया, क्योंकि हर पुरानी बात को आज के समय में रिलेट करते हुए उन पुराणों ने हमें अपनी जीवन शैली को सिखाया है। और सबसे पहले हम जब कल्चर की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो किसी भी हिस्ट्री को या किसी भी परंपरा को, किसी भी धर्म को, किसी भी विश्व के प्रांत को समझने के लिए एजुकेशनल रिसर्च के रूप में 5 अलग अलग लेवल्स पे उसका संशोधन किया जा सकता है। जैसे किसी भी धर्म का अगर संशोधन करना है, यहां जब मैं धर्म कहता हूं तो मैं आध्यात्म की बात नहीं करता हूं। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी का धर्म जिसे जाना जा सकता है और आध्यात्म जिसको प्रैक्टिस में रख के जिया जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी जो हम डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं वही आध्यात्म है, जिसको वयम धारयति इति धर्मः, जिसको हम धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं और जिसके अनुसार जीने का संकल्प लेते हैं, जो विचारधारा है, उस परंपरा को हम धर्म कहते हैं। और उनको 5 अलग अलग एंगल से हम समझ सकते हैं। हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कल्चर, रिचुअल्स एंड फिलॉसफी। इन 5 अलग अलग स्तर पे इसका जब मूल्यांकन किया जाता है, तब हम किसी भी धर्म को, किसी भी प्रांत को और किसी भी विचारधारा को समझने के लिए कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। और इस कंपैरेटिव एनालिसिस को करने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए, हमारे नीतिशास्त्र के धर्मग्रंथ क्या कहते हैं? धर्मग्रंथ कहते हैं, को धर्मः दर्शनम किम वै काच तेषां पुरा कथा भाषा भूषा कलाश्चैव संस्कृति षड लक्षणा। किसी भी संस्कृति को अगर समझना है तो को धर्मः, उस संस्कृति का धर्म क्या है? को धर्मः काच तेषां पुरा कथा, उसकी परंपरागत इतिहास की कथा क्या है, उसके पीछे का आइडियोलॉजिकल जो पूरा जो इतिहास का दर्शन है वो क्या कहता है। को धर्मः दर्शनम किम वै, उसकी फिलॉसफी क्या है। दर्शनम किम वै काच तेषां पुरा कथा। तो 3 बातें, धर्म क्या है इसे समझना, फिलॉसफी क्या है इसे समझना, और काच तेषां पुरा कथा, पुरातन कथाओं में से क्या सार और क्या परंपरा, क्या वर्ष और किस प्रकार की देश काल परिस्थितियों का वर्णन उन पुरातन ग्रंथों में किया गया है, उसका संशोधन करना, उस पर चिंतन करना, उसके बाद उस संस्कृति को समझ सकते हैं। भाषा भूषा कलाश्चैव संस्कृति षड लक्षणा। भाषा किस प्रकार से बोली जाती थी और किस प्रकार से भाषा का व्यवहार किया जाता था, किस प्रकार की वेशभूषा को धारण किया जाता था, और किस प्रकार की कलाओं की परंपरा इस संस्कृति में जीवित रही हैं और कौन सी पुरातन कलाएं हैं। क्योंकि गीतम वाद्यम नृत्यम च त्रयाणाम संगीतम उच्यते, जैसे गीतवाद और संगीत मिलकर एक शब्द बनता है कला, ऐसे ही धर्म को समझने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके इतिहास को देखें। और जब तक हम इतिहास को नहीं देखते हैं, वहां तक हमें उसकी पुरातनता, उसकी प्राचीनता, उसका गांभीर्य, उसकी फिलॉसफी और उसका अपना एक स्वतंत्र कल्चर हमें ख्याल नहीं आता है कि इस परंपरा का कल्चर क्या रहा है। बिफोर क्राइस्ट ईसाई धर्म बीसी में कैसा था और आफ्टर क्राइस्ट एसी में ईसाई धर्म की क्या परंपराएं रही हैं, ये एनालिसिस करने से हमें मालूम पड़ता है। हिजरी सन से पहले मोहम्मद साहिब के समय में, प्रोफेट मोहम्मद के हिजरी सन से पहले
क्या स्वरूप रहा था और मोहम्मद साहब के बाद हिजरी सन शुरू होने के बाद किस प्रकार से कुरान और कुरान में अमेंडमेंट्स हुए, उसका हम इतिहास चिंतन कर सकते हैं। तो हमको अगर कोई पूछे, किसी ईसाई को पूछता कि तुम्हारा धर्म कब शुरू हुआ, तुम्हारी परंपरा कब शुरू हुई, तो वो साल, संवत, वार, तिथि, समय सब कुछ बताते हैं। कोई क्रिश्चियनिटी को मानने वाले को कोई अगर पूछे कि आप कैथोलिक या मेथोडिस्ट या जूइश या ऑर्थोडॉक्स किसी प्रकार के अगर आप क्रिश्चियन हैं, तो ये क्रिश्चियनिटी कब से प्रारंभ हुई, तो आफ्टर क्राइस्ट की वो पूरा इतिहास हमें बताते हैं। अगर कोई हिंदू होने के नाते हमसे कोई पूछता है कि हिंदू धर्म कब प्रारंभ हुआ या ये इतिहास का प्राचीन पुरातन इतिहास क्या है, तो सबसे पहले तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसका पूरा नाम क्या है, इस संस्कृति को किस नाम से जाना जाता था। हिंद नदी के प्रांत में बसने वाली जो प्रजाति है उसे हिंद कहा गया, ब्रिटिशरों ने उसे इंड कहा, और इसीलिए उस खुदाई में जो पुरातत्व के संशोधन में खुदाई की गई वो हिंद नदी के प्रांत पर की गई, इसलिए उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन किया गया। तो जिस देश में हम जी रहे हैं उसका इतिहास क्या है, जिस परंपरा को हम मानते हैं उसका इतिहास क्या है, जिस धर्म को हम मानते हैं उसका इतिहास क्या है, और जिस संप्रदाय को हम फॉलो करते हैं उसका इतिहास क्या है। हम 4 दिशाओं में अलग अलग बात करते हैं। संप्रदाय का अर्थ, अंत में जो संप्रदाय की हमने बात करी है, संप्रदाय का अर्थ होता है परंपरा। ये शांकर संप्रदाय, ये माधव संप्रदाय, ये निम्बार्क संप्रदाय, ये रामानुज संप्रदाय, ये वल्लभीय संप्रदाय, ये गौड़ी संप्रदाय, ये राधा वल्लभ संप्रदाय, ये श्री माधव संप्रदाय, ये संप्रदाय जो हैं, ये संप्रदाय कोई फेंसिंग बनाने के लिए, वाड़ाबंदी करने के लिए या मतभेद खड़े करने के लिए संप्रदायों का निर्माण नहीं किया गया है। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है परंपरा, ग्रंथ, मंत्र, संत और दीक्षा, इन चारों की जो पुरातन परंपराओं का पालन करते हुए अपनी विचारधारा को अन्य को ट्रांसफर करता है, उसी को संप्रदाय कहा जाता है। संप्रदाय कोई ग्रुपिज्म नहीं है, संप्रदाय कोई फेंसिंग वाली कोई बात नहीं कि ये मेरी टेरिटरी है, तुम्हारी टेरिटरी। और इसीलिए संप्रदाय शब्द का अर्थ हिंदी में परंपरा होता है। अपने धर्म की बात करें तो हमारे पूरे धर्म का नाम क्या है? हमारे धर्म का पूरा नाम है हिंदू वैदिक सनातन धर्म। हिंदू इसलिए कहा गया कि हिंद नदी के प्रांत पे बसे, जिस देश का प्राचीन नाम अज्रनाभ था। भारत देश का सबसे प्राचीन नाम अज्रनाभ था। उसके बाद भरत मुनि आए और इस देश का नाम भारत हुआ। फिर राजा भरत के समय में इसका नाम भारतवर्ष हुआ। हिंदू वैदिक सनातन धर्म की जो व्यापकता है, इस संस्कृति की जो व्यापकता है, उसका अगर हम चिंतन करें तो उस व्यापकता को देखते हुए हमारे हृदय में ये भाव स्पष्ट होते हैं कि जैसे हिंदू वैदिक सनातन धर्म हमने कहा, वैदिक होने का मतलब क्या है? तो जैसे रूट्स जो हैं वो वेद हैं। इस संस्कृति की अगर हम संकल्पना एक वटवृक्ष के रूप में करते हैं तो वटवृक्ष के रूप में इसके रूट्स में वेद हैं और चतुर्वेद इसके रूट्स में हैं। इसका जो थड़ है वो हिंदू धर्म है। इसकी जो शाखाएं हैं वो अलग अलग संप्रदाय हैं। उन शाखाओं पे लगने वाले जो हरे पत्ते हैं, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लहराते रहते हैं, वो मुस्कुराती हुई लहराती हुई हर संप्रदाय की अपनी फिलॉसफी है। पर्ण जो हैं, लीव्स आर द फिलॉसफी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन, जिसे हम संप्रदाय कहते हैं। और उन शाखाओं पे लगने वाले जो फल हैं, वो फल ही हर संप्रदाय के अपने आराध्य देव हैं। अगर वो शैव संप्रदाय के आराधक हैं तो उनके लिए भगवान महाकाल सदाशिव महादेव ही परम फल रूप उनके इष्ट हैं। अगर कोई शाक्त संप्रदाय को फॉलो करता है तो कालिका, चंडिका, भैरवी आदि जो
गॉडेसेस फॉर्म में जो शक्ति की आराधना करने वाले हैं, वही उस शाखा का परम फल है। और वेद क्या है? यस्य निश्वसितम वेदाः। निश्वसितम वेदाः का मतलब हुआ, तो भगवान जब गरुड़ासन पर विराजमान होकर और इस संपूर्ण अंतर ब्रह्मांडीय क्षेत्र में जब विचरण कर रहे थे, उस समय मृत्युलोक नाम के इस लोक, जिसको आज हम पृथ्वी कहते हैं, जहां कुछ भी शाश्वत नहीं है, प्रकृति, पुरुष, जीव और जीव मात्र, जो कुछ भी सर्जित होता है वो विसर्जित होने के लिए ही होता है। और जो सर्जन को प्राप्त करता है, वो सर्जन आकार को प्राप्त करता है, वो आकार वजन को प्राप्त करता है, वो वजन के कारण से, आकार के कारण से स्थान को ग्रहण करता है, और स्थान से ग्रहण करने के कारण से वो नाम को ग्रहण करता है। और इसीलिए वेदों का जो प्रकार है हमारे यहां, वो निश्वसितम वेदाः। जब इस मृत्युलोक पृथ्वीलोक के ऊपर से गरुड़ासन पर विराजमान होकर और भगवान जब निकल रहे थे, उस समय भगवान के श्वास प्रश्वास की ध्वनि में से प्रस्फुटित होने वाली जो वाणी है, उसी को हमारे यहाँ वेद कहा गया है। और निश्वसितम वेदाः, तो वेद का ये स्वरूप है। और चतुर्वेदों का प्रकार, जब हम अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद की बात करते हैं, तो उसमें सभी वेदों का, चार वेदों का अपने आप में रूट्स के रूप में बहुत महत्व है। तो हम अपनी कल्चरल वैल्यूज को जानने के लिए, क्योंकि जब तक हम किसी संस्कृति का चिंतन करते हैं, तो उसमें धर्म का चिंतन करते हुए हम हिंदू वैदिक, हिंद नदी के प्रांत पर वेद परंपराओं को मानने वाले सनातन धर्म, सनातन शब्द का अर्थ होता है जिसको काल कभी स्पर्श नहीं कर सकता, वो सनातनी है। और सनातनी जितने भी हैं, वो सभी ये बात को मानते हैं कि इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को बनाने वाला जो है, वो हमसे कई गुना ज्यादा शक्तिमान परम पिता परमात्मा है। और हम उसका अंश होने के कारण से, वो अंशी होने के कारण से हम उसका अंश हैं। यच्च अग्निम विस्फुलिंगा भवति, जैसे अग्नि में से तिनके निकलते हैं, ऐसे ही वो परम चैतन्य, परम तेजोमय, वो परमात्मा से ही इस जड़ जीव और सृष्टि का विचरण हुआ है, उत्पन्न हुई है। और इसीलिए इस धर्म को जानने के लिए, इस परंपरा को जानने के लिए यहां सनातन शब्द का प्रयोग किया गया। वास्तविकता तो यह है कि इस धर्म के नाम को जब हम चिंतन में रखते हैं, हिंदू वैदिक सनातन धर्म, तो हिंदू शब्द से हम स्पष्ट हो जाता है कि हिंद प्रांत पर बसने वाली, वैदिक परंपराओं को मानने वाली सनातनी परंपरा, सनातन धर्म है। सनातन शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिसको काल स्पर्श नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस दिन चंद्रमा ने उदित होना और अस्त होना प्रारंभ किया, जिस दिन ने सूर्य ने उदित और अस्त होना प्रारंभ किया, जिस दिन पत्तों ने हरित होना शुरू किया, जिस दिन पुष्पों ने सुगंधित होना शुरू किया, जिस दिन पर्वतों ने स्थूल होना शुरू किया, जिस दिन नदी और झरनों ने प्रवाहित होना शुरू किया, और जिस दिन कोयल ने मधुर कलरव करना प्रारंभ किया, उसी दिन हमारे वैदिक सनातन धर्म की रचना हुई है। सृष्टि की उत्पत्ति से ही हमने इस संस्कृति, इस परंपरा, इस धर्म का उत्पत्ति से ही, इसीलिए दशावतार की परंपरा में भी आप देखो तो पहले जल जीव आए हैं। सांस भी ये कहता है कि जीव सृष्टि का निर्माण पहले समुद्र में हुआ, तो मत्स्य अवतार पहले हुआ है। फिर कुर्मा अवतार है जो जल में और थल में दोनों रह सकता है, और फिर हंसा अवतार है। जैसे हम संगीत में सप्त सुरावलियों के माध्यम से जान सकते हैं, सारे ग म प ध नि सा, सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति होते ही सा, सागर के जीव अस्तित्व में आए।
फिर रे, जल में भी रह सकते हैं और रेती पे भी रेंग सकते हैं, ऐसे रेंगने वाले जीव अस्तित्व में आए, सा रे। फिर ग, गगन में उड़ने वाले जीव अस्तित्व में आए, सारे ग। और जब गगन में उड़ने वाले जीव अस्तित्व में आए, उसके बाद फिर भगवान नरसिंह का प्रारंभ है। फिर मानव के रूप में, आदि मानव के रूप में। हम ये नहीं मानते हैं, डार्विन की फिलॉसफी के आधार पर सनातन विचारधारा कभी भी ये नहीं मानती है कि हमारे पूर्वज वानर रहे थे। हमारे पूर्वज कभी भी वानर नहीं थे। और हम तो ये मानते हैं, वयम अमृतस्य पुत्राः, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि रहे हैं। इसलिए जो जो हमारे आज भी गोत्र हैं, उस गोत्र के आधार पे, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का वादुलस गोत्र है, किसी का भारद्वाज गोत्र है, किसी का कश्यप गोत्र है, तो हर व्यक्ति का अपना एक गोत्र होता है। उस ऋषि के नाम से उस गोत्र को प्रारंभ करने की परंपरा क्यों प्रारंभ हुई? क्योंकि हमारे मूल पुरुष जिस गोत्र के हम हैं, वही हमारे मूल पुरुष रहे। हम उन्हीं की संतान हैं, हम वानर की संतान नहीं है। और स्टोन एज की बात हम करते हैं, आयरन एज की बात हम करते हैं, तो लोह युग को और पाषाण युग को तो वैदिक संप्रदाय और वैदिक परंपराएं भी मानती है। सृष्टि की उत्पत्ति में सनातन इसे इसलिए कहा गया। और आज भी हमारे यहां वृक्ष वनस्पतियों को पूजने की परंपरा, पशुओं को पूजने की परंपरा, जीव जंतुओं को पूजने की परंपरा, अहिंसा की विचारधारा, ये जो कुछ प्रारंभ हुई है, ये सनातनी परंपराएं हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष ने प्रारंभ नहीं की है। लेकिन जब से इस सृष्टि ने जड़ जीव चैतन्य को जन्म देते हुए व्यक्ति ने जब अपने आप को पहचानना शुरू किया, सारे ग म, जब मनुष्य का निर्माण हुआ, उसके बाद प आता है। जब मनुष्य अस्तित्व में आया, उसके बाद सारे ग म प। जब प कब आता है? जब मनुष्य ने प्रेम और पराक्रम करना शुरू किया। भगवान नारायण के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। या स्वयं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, तो पद्मनाभम सुरेशम, नाभि कमल में से सुरेश ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने पूछा, मेरा क्या कर्तव्य है? नारायण ने आदेश किया कि तुम सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना हुई। अब प्रकृति बन चुकी है, स्थूल पदार्थ भी बन चुके हैं, जड़ पदार्थ भी बन चुके हैं और द्रवीभूत पदार्थ भी बन चुके हैं। अभी रसों की उत्पत्ति होना बाकी है। और उस बीच में इस सृष्टि को चलाएगा कौन? इसमें जीव सृष्टि कैसे उत्पन्न होगी? तब जल जीव का, थल जीवों का, गगन के जीवों का, सबका निर्माण होते होते ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी के साथ मिलकर एक पुरुष को जन्म दिया, जिसे हम मनु कहते हैं, जिनको हम मनु के नाम से जानते हैं। और फिर ब्रह्मा और ब्रह्माणी ने एक ऑपोजिट सेक्स की व्यक्ति, एक स्त्री को प्रकट किया। और पुरुष और स्त्री माने मनु और शतरूपा, इन शतरूपा को प्रकट किया। और मनु और शतरूपा के संगम से जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसे हम मनुष्य कहते हैं। हम मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए मनुष्य को मानव या मनुष्य के नाम से कहा जाता है। और इस प्रकार से अगर क्रोनोलॉजिकल पूरा ऑर्डर हम देखते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखते हुए उसकी परंपरा और जीव विज्ञान की सृष्टि की उत्पत्ति की बात को देखते हुए मनुष्य का निर्माण हुआ। सारे ग म प, और मनुष्य के साथ प्रेम और पराक्रम ने जन्म लिया। फिर अग्नि कैसे उत्पन्न होती है? दोनों पाषाण को घिस के, और उसने स्टोन एज में अग्नि को प्रकट किया, प्रेम किया, जिससे उसकी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। प्रेम और पराक्रम, सारे ग म प। और जहां मनुष्य के जीवन में प्रेम तत्व का पदार्पण हुआ, उसी क्षण मनुष्य के जीवन में धर्म तत्व का भी विकास होने लगा। क्योंकि धर्म का मूल ही तो प्रेम है, और प्रेम का मूल ही तो धर्म है। निष्काम भाव जो है, सारे ग म प ध, जैसे ही धर्म आया, ऐसे ही निष्काम भाव उसके मन में प्रकट होने लगा।
निष्कपटता उसके मन में आने लगी, अहिंसक भाव मन में प्रकट होने लगे। तो सारे गम पध नी, निष्काम भाव धर्म के बाद प्रकट हुआ, और जैसे ही प्रेम के कारण धर्म का अस्तित्व आया और जब धर्म निष्काम बनने लगा, तब पुनः उस मनुष्य की यात्रा साक्षात्कार की तरफ जाने लगी। इसलिए अंत में भी सा को रखा गया है, सारे गम पध नी सा। और इस प्रकार से इस संगीतमय यात्रा से हम जीव की और सृष्टि की उत्पत्ति का इतिहास समझ सकते हैं। और जब भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं तो काच तेषाम पुरा कथा के अनुरूप उसकी उत्पत्ति और उसकी स्थिति की बात करते हैं। संस्कृति की जो बात है उसमें ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान के आधार पर संस्कृति को पहचाना जाता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान विच इज अ नॉलेज ओरिएंटेड। व्हाट इज विज्ञान? विज्ञान साइंस विच इज एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड। और तीसरा है जो हमारी संस्कृति की धरोहर है, जिसको हम प्रज्ञान कहते हैं। प्रज्ञान का अर्थ होता है, एंड प्रज्ञान इज एक्सपीरियंस ओरिएंटेड, वो अनुभवैकलव्य है। हर व्यक्ति का अपना अलग अनुभव है, हर व्यक्ति की अपनी अलग चेतना है, हर व्यक्ति का अपना एक अलग रोमांच है, हर व्यक्ति का अपना एक अलग एहसास है। If you can turn your worries in worshipping, so I'm saying, okay, if you can turn your worries in worshipping, आज के समय में ये बहुत सूत्र काम लगे ऐसा है, इसलिए स्मरण में आया कि if you can turn your worries in worshipping, Krishna can change your battles in blessings। तो हर प्रकार के संघर्ष में से बाहर आने की जो कला है वो प्रज्ञान हमें सिखाता है। ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान की संस्कृति को मानने वाली ये हिंदू वैदिक सनातन धर्म की जो विचारधारा है, और धर्म का बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है। धर्म कोई संकुचित शब्दों में उसे नहीं कहा जा सकता। धर्मशास्त्र जो कहते हैं वो धर्म की बड़ी सूक्ष्म व्याख्या होती है। देखना आंखों का धर्म है, बोलना और स्वाद ग्रहण करना मुख का धर्म है, श्रवण करना कान का धर्म है। तो इंद्रियों के धर्म से प्रारंभ होकर आत्म धर्म तक की यात्रा। और इसीलिए वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने जो जीवात्मा और परमात्मा के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए एक सूत्रपात किया, जिसको हम आत्मनिवेदन कहते हैं। जैसे जीव वो जगदीश का अंश है, तो जगत में रहते हुए अगर उस जीव को जगदीश को पाना है तो सबसे पहली शर्त यह है, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मामेकम शरणं व्रज, तो वल्लभाचार्य जी ने भगवान के उन शब्दों को ही स्वीकार करते हुए और शरणागति और समर्पण के मार्ग को केंद्र में रखकर और भक्ति की विचारधारा जगत को दी है। हम कहते हैं ना, ये कृपा मार्ग की बात जब परिचय आ रहा था तब आप बता रहे थे कि कृपा मार्ग ईश्वर की अनुरक्ति का, अनुराग का मार्ग, द पाथ ऑफ ग्रेस। तो ये कृपा का मार्ग क्या होता है? दो प्रकार से भगवान इस जीव सृष्टि को, इस संसार के भक्तों को या अपने जीवों को दो प्रकार से भगवान स्वीकार करते हैं, या तो करुणा करके करते हैं या कृपा करके करते हैं। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कहते हैं, जगत क्रीडति योयतः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति के लिए जो मूलभूत कारण है, कौन है? जगत क्रीडति योयतः। तो वो जगत को बनाने वाला जो है, ये क्रीड़ा करने वाला है। इस क्रीड़ा भांड को जो अपने अंदर समाहित करते हुए उसको केवल अपने आनंद के लिए बाहर प्रकट करने वाला जो तत्व है, उस तत्व को भगवान सच्चिदानंद कहा जाता है। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और वो विश्व की उत्पत्ति का कारण बनते हुए वो परब्रह्म परमात्मा। उस प्रकार से इस मानव सृष्टि, जीव सृष्टि के उत्पत्ति का कारण स्वयं बन जाता है। तो जब संस्कृति की बात हो रही है, जब इतिहास की बात हो रही है,
तो इतिहास के पृष्ठों को जब हम बदलते हैं तो कर्म की भी भूमिका आती है। जब इतिहास के पृष्ठ को हम देखते हैं तो ज्ञान की भी भूमिका आती है। इतिहास के पृष्ठों को हम देखते हैं तो भक्ति की परंपराएं भी आती हैं। और इतिहास की दृष्टि से ये कर्म, ज्ञान और भक्ति क्या है? जैसे महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन कोई हमें पूछे कि महाभारत से आपने क्या सीखा, महाभारत से आपने क्या ग्रहण किया, महाभारत ने आपको क्या दिया? इतिहास दिया। तो हाँ, इतिहास तो महाभारत का बड़ा दिव्य है। भगवान वेदव्यास ने जिस प्रकार से महाभारत की रचना करते हुए उसके प्रसंगों को हमारे जीवन में आज भी उसका रिलेवेंस हम समझ सकते हैं। तो महाभारत ने हमें इतिहास दिया, महाभारत ने हमें बोध दिया, महाभारत ने हमें अनुभव दिया, महाभारत ने हमें दृष्टि दी, महाभारत ने हमें बहुत कुछ सिखाया। भगवान वेदव्यास जी कहने लगे कि महाभारत जैसे ग्रंथ ने भी आपको संसार में 5 अमृतों का दान किया है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, गीता सहस्त्र नामानि स्तवराजो अनुस्मृति गजेंद्र मोक्षणम चैव पंच रत्नानि भारते। महाभारत में ये 5 रत्न हैं जो महाभारत ने इस भारतीय वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति को दिए। सबसे पहले महाभारत नहीं होती तो कभी गीता का गान नहीं होता। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्माद् विनस्रता। जो महाभारत नहीं होती तो गीता कैसे होती? तो सबसे पहले कौन से 5 रत्नों का दान महाभारत ने हमें किया है? अगर महाभारत की संस्कृति को देखें, क्योंकि इंद्रप्रस्थ की मध्य में बैठकर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और ये इंद्रप्रस्थ टॉक हो रहा है, तो महाभारत के कुछ ऐसे अनकहे सत्य जिसका हम चिंतन करें तो सबसे पहले गीता, भगवत गीता महाभारत की देन है। सहस्त्र नामानि, विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत की देन है। महाभारत ने यह अमृत हमें दिया है। स्तवराजो, भीष्म स्तुति, शरशैया पर, बाणशैया पर सोए हुए भगवान की जो स्तुति पितामह भीष्म ने की है, वह भीष्म स्तुति महाभारत ने हमको संसार को दी है। गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, भीष्म स्तुति, गीता सहस्त्र नामानि स्तवराजो अनुस्मृति, अनुगीता, जो कुछ श्लोकों में ही संपूर्ण 18 अध्याय गीता का जो सार कहा गया वो अनुगीता के नाम से प्रसिद्ध हुई है। जो महाभारत के बाद कहा जाता है भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, जिसे अनुगीता कहा जाता है, द समरी ऑफ गीता। तो ये भी महाभारत के समय में हमको महाभारत के द्वारा प्राप्त हुई। और गजेंद्र मोक्षणम चैव पंचरत्नानि भारते, और गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष जो गजेंद्र की कथा आती है, उस गजेंद्र मोक्ष की स्तुति वंदना भी हमें महाभारत ग्रंथ से ही प्राप्त होती है। तो पंच रत्नानि भारते, इस 5 प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हमको महाभारत से हुई। तो महाभारत हमें सिखाती है कि इस संस्कृति के सबसे बड़ी धरोहर क्या है? सबसे बड़ी धरोहर है जिस पर आप विश्वास करते हो, उसी पर आप अपनी श्रद्धा का सुमन चढ़ाइए। जिस पर आपको श्रद्धा है उसी का चिंतन आप अपने विचारों में और अपने वांछन में करिए। जिसके बारे में आप वांछते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, धीमे धीमे आप उसके जैसे होने लगते हैं। एक आदर्श व्यक्ति के लिए, एक सज्जन व्यक्ति के लिए, एक धर्मवान व्यक्ति के लिए यह आदर्श जरूरी है कि हम जो विचारें वही बोलें, हम जो बोलें वही करें, और हम जो करें वो भी मां फलेषु कदाचन, फल की अपेक्षा रहित होकर हमारा कर्म है, हमारा सौभाग्य है। और गुरु आदेश से, इष्ट की कृपा से हम ये करने के लिए संकल्पित हुए हैं, तो ये करना ही मेरा धर्म है, परिणाम चाहे जो हो सो देखी जाएगी। इस निष्ठा से करना, इसी का नाम फलापेक्षा रहित कर्म है। और ये भाव कब प्रकट होता है? जब मामेकम शरणम व्रज, जब हमारी शरणागति दृढ़ हो जाती है। आज की ये स्थिति है हमारी
कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, भाषा भूषा पुरा कथा इतिहास, भाषा भूषा कलाश्चैव संस्कृति षड्लक्षणा, ये भाषा भूषा और भोजन की हमारी परंपराएं इतनी समृद्ध हैं, इतनी विलक्षण हैं, इतनी अति विशिष्ट हैं, लेकिन उसको आज के स्वरूप में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की हमारी प्रोफेशनल और सोशल, इंटेलेक्चुअल और साइकोलॉजिकल स्वरूप, इन सभी बातों को प्रदान करते हुए कल्चरल, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, रिचुअलिस्टिक एंड ट्रेडिशनल, ये पांचों पांच वैल्यूज को जब तक हम लॉजिकल, साइंटिफिकल एंड स्पिरिचुअल अलग अलग रूप में इसे हम नहीं बताएंगे, इसे हम नहीं समझाएंगे, वहां तक आस्थावान को, बुद्धिमान को और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले को इस विचारधारा के सहज सूत्र भी बहुत आसानी से स्वीकार हो जाएंगे। लेकिन जिनका माइंडसेट है, जिनका ऑलवेज नेगेटिविटी की और उस माइंडसेट के कारण से एक अपना स्वतंत्र लॉजिक लेकर बैठे हैं और जिनको सत्य नहीं देखना है, उनके लिए तो तम नरम ब्रह्मापि न रंजयति, नीति शास्त्र ऐसे कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए तो स्वयं ब्रह्मा जी भी ज्ञान देने के लिए आ जाएं, तम नरम न रंजयति, उस नर को, उस मनुष्य को ब्रह्मा जी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इन वैल्यूज को, इनके जीवन मूल्यों को समझने के लिए अगर हमको ग्रंथ, मंत्र, पंथ और संत, इन चारों का समन्वय करके और आज के नए परिप्रेक्ष्य में, मॉडर्न एरा में अगर इसको समझना है तो हम बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे रूट्स, हमारे मूल मजबूत हैं इस संस्कृति के, वहां तक हमें कोई आंधी तूफान और कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हमको अपने लक्ष्य से, अपने संकल्प से विचलित नहीं कर सकती है। आज का जो संदर्भ है अपना भारतीय संस्कृति, तो ये 6 लक्षणों से संस्कृति को जाना जा सकता है। को धर्मः दर्शनम किम वै, काच तेषां पुरा कथा, भाषा भूषा कलाश्चैव संस्कृति षड्लक्षणा। ये 6 प्रकार से हम भारतीय संस्कृति का, हिंदू धर्म की परंपरा का, इस देश की विचारधारा का और इसकी सनातन परंपराओं का और अपने संप्रदायों का चिंतन करते हुए संस्कृति को और संस्कृति के ये अलग अलग विधाओं को समझ सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। तो आज पुनः एक बार मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं इंद्रप्रस्थ टॉक्स के माध्यम से, द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट, आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के माध्यम से पुनः एक बार मैं अनुग्रहित भाव प्रकट करते हुए आप जितने भी श्रोता वर्ग यहाँ उपस्थित हैं प्रणाम कर रहा हूं और आप सभी के कल्याण की कामना परमपिता परमात्मा के चरणों में करते हुए आप सभी के अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा के चरणों में मैं अपने शब्द सुमन समर्पित कर रहा हूं। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। एक हमारा ये सवाल है कि नीरा जी की एक कैंपेन है जी, और वो सीधा सवाल ये है कि नीरा जी चाहती हैं कि इस दिल्ली का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ होना चाहिए या नहीं, वो एक सवाल, और उसमें आप क्या हमारी सहायता कर सकते हैं। और दूसरा सवाल, नीरा जी का एक सपना है, आप कहिए, कि वो चाहती है कि इंद्रप्रस्थ के नाम के साथ साथ यहाँ एक विशाल मूर्ति लगे श्री कृष्ण जी की यमुना के तट पर। उसमें हम आपके व्यू जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट को बधाई देना चाहूँगा कि द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट अपने आप में ये नाम ही उसका संदेश है। अब रही बात उनके संकल्पों की, तो 3 बातें आपने कही। एक, वेदों का संरक्षण कैसे हो। दूसरी बात, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ हो कि न हो। और तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का स्थापन श्री यमुना जी के किनारे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, वेदों का संरक्षण साइंटिफिकल रूप से, आर्कियोलॉजिकल प्रकार से और साइकोलॉजिकल रूप से
अलग अलग जो वेद की ऋचाएं हैं और अलग अलग जो स्वतंत्र वेद हैं, उन वेदों का जो विस्तार है, उन वेदों के जो स्वर हैं, तो वेदों की गरिमा, वेदों का संशोधन और वेदों का प्रचार हो, इसके लिए अलग अलग प्रकार से प्रयास होने चाहिए। एजुकेशनल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर और सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी गरिमा और इसके प्राचीनता के ऊपर जो सवाल उठते हैं वो न उठे और उसका प्रमाण सहित प्रस्तुत हो, उसका स्वरूप ऐसा बनाना चाहिए वेदों की संरक्षणा के लिए। दूसरी रही बात, दिल्ली का नाम अवश्य रूप से इंद्रप्रस्थ होना चाहिए, बहुत गौरव की बात है। जो प्राचीन इतिहास कहता है और इतिहास के आधार पर हम यूरोप कंट्रीज में देखते हैं कि वहाँ की नेपोलियन की और इनकी पुरानी हिस्ट्री को वापस रिशफल करके और कई एरियाओं का, कई डिस्ट्रिक्ट्स का, कई अलग अलग काउंटीज का नाम वापस उन पुरातन विचारधारा और पुरातन इतिहास के नाम पर रखा जा रहा है और रखा गया है, तो जरूर रखना चाहिए। और साथ साथ में श्री कृष्ण जी की अगर प्रतिमा अगर श्री यमुना जी के किनारे दिल्ली में बनती है तो ये केवल हिंदू सनातन जगत के लिए नहीं अपितु विश्व के सभी मानव धर्मावलंबी जो हैं उनके लिए बहुत गौरव का विषय होगा। और इसमें सबसे ज्यादा अगर प्रसन्नता किसी को होगी तो वो माँ श्री यमुना जी को होगी। महाराज श्री, आपने तो इतनी अच्छी तरह से मेरी बात को अपने स्वर दे दिए हैं कि बहुत कोटि कोटि प्रणाम that you could take out time to be with us today. It is a great honor, a great blessing from Ma Yamuna and Shri Krishna to Draupadi Trust. बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। महाराज श्री, ये जो एक समय में आपने इतना ज्ञान दे दिया है हमको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर युग का ये भारत दर्शन, हर युग का ये भारत दर्शन, हर युग का ये भारत दर्शन। इंद्रप्रस्थ जय इंद्रप्रस्थ जय इंद्रप्रस्थ जय इंद्रप्रस्थ जय इंद्रप्रस्थ जय इंद्रप्रस्थ। Welcome to Indraprasth, the capital of the world's oldest, largest, and most vibrant civilization and democracy, where eminent experts unfold the past, present, and future towards building a greater Bharat, Mahabharat. An initiative of Neera Misra's Draupadi Dream Trust, Ranjit Chaturvedi's Project Atmanirbhar, and Aryan Aditya from Crisols Media.